हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी7 के बारे में। जी7 क्या है? जी7 कैसा काम करता है? जी7 में कौन-कौन से देश हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहले देखते हैं जी7 क्या है। जी7 विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। मतलब विकसित जो देश हैं उनका एक ग्रुप है। हमने देखा था जी20 क्या है, तो जी20 क्या था हमारा? विकासशील देशों का समूह था, पर ये क्या है? विकसित डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है। उसके बाद इसका परिचय देखते हैं। जी7 में प्रमुख विकसित देश शामिल हैं जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग करते हैं। मतलब इसमें भी वही कहा जा रहा है, विकसित देश शामिल है जो अपना राजनीतिक मुद्दे पर सहयोग करते हैं या फिर आर्थिक निर्णय ले सकते हैं, जो दूसरे देश की मदद कर सकते हैं। ये उनका एक ग्रुप है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। पर 1975 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये क्या था? पहले जी6 था, मतलब 6 देशों का समूह था। बाद में 1976 में, 1 साल बाद ही 1976 में कनाडा जुड़ा और जी7 बन गया। इसके पहले क्या था? जी6 था। तो 1976 में कौन सा देश जुड़ा? कनाडा, और इसको बना दिया गया जी7। तब से अभी तक ये जी7 ही है। इसमें और देश जुड़े हैं, फिर भी इसको हम लोग जी7 भी बोलते हैं। तो इसके सदस्य देश देखते हैं कौन-कौन से। सबसे पहला कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए। ये 7 देश हैं और सातों के सातों फुली डेवलप्ड देश हैं। इसके बाद देखते हैं यूरोपीय संघ, क्योंकि हम लोग कई बार देखे हैं जी7 समिट में यूरोपीय यूनियन भी आता है। तो यूरोपीय संघ जो है जी7 में भाग लेता है, लेकिन इसे अलग सदस्य नहीं माना जाता। ये इसी का हिस्सा माना जाता है, इसीलिए हम लोग जी7 ही बोलते हैं। यूरोपीय संघ को अलग से देश नहीं मानते। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना और इस सब पे नियंत्रण बनाए रखना। उसके बाद इसकी कार्यप्रणाली क्या है? तो यह हर वर्ष होता है। इसकी जो जो शिखर सम्मेलन है जी7 का, वो हर वर्ष होता है और इसकी मेजबानी सदस्य देश कोई ना कोई देश करता है। अब इसका हम देखते हैं मुख्य विषय क्या है, किन किन विषयों पे चर्चा की जाती है। तो इसका पहला जो है आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और तकनीकी। ये मुख्य विषय रहते हैं जिन पे इस शिखर सम्मेलन में बातें की जाती है। इनके बारे में नियम कानून बनाया जाता है। अब देखते हैं जी7 का महत्व क्या है। तो जी7 विश्व अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण मंच है। मतलब क्यों महत्वपूर्ण मंच है? क्योंकि इसमें जितने भी डेवलप्ड देश हैं, 7 देश जो डेवलप्ड हैं और यूरोपीय यूनियन, वो भी यहाँ पे आते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पे विश्व के बारे में चर्चा होती है। विश्व में आर्थिक स्थिरता, व्यापार, स्वास्थ्य, ये सब को लेकर मतलब बहुत चर्चाएं होती हैं, नियम कानून बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत और जी7, भारत जी7 का हिस्सा नहीं है, पर हमने अभी अभी न्यूज में सुना है कि भारत भी जी7 में भाग लेता है। तो क्या होता है इसमें? भारत सदस्य नहीं है, लेकिन कई बार विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, जीडीपी के हिसाब से भी। तो इसलिए भारत को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि भारत का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। इसलिए एक आता है आमंत्रित देश या फिर गेस्ट कंट्री बोलते हैं, तो उस हिसाब से भारत को शामिल किया जाता है। उसके बाद जी7 और जी20 क्या है? तो जी7 क्या है? फुली डेवलप्ड कंट्री लोगों का एक समूह है। और जी20 क्या है? विकासशील, विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल होते हैं जी20 में। मतलब जो डेवलप हो चुके हैं, जो डेवलपिंग है, वो सब मिलके शामिल होते हैं। पर जी7 में खाली जो डेवलप्ड हैं या फिर विकसित है, वही देश जो शामिल होते हैं। उसका चुनौती क्या है? अभी जो जिस चुनौती पे चर्चा की जाता है वो है जलवायु संकट है, वैश्विक संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक मंदी। ये सब नवीनतम चुनौतियां हैं। जलवायु संकट तो हम जान रहे हैं, तो इन पे चर्चा की जाती है और इनकी संरक्षण संवर्धन के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं या फिर एक मापदंड सेट किया जाता है। उसके बाद जी7 विश्व सहयोग और आर्थिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब विश्व के सभी डेवलप्ड कंट्री हैं तो नीति निर्माण में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही। तो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आपको समझ आया होगा, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।